Hello dear students, welcome to my channel Master in Maths. I hope you all are amazing and fit and fine. This is Khushbu Raikwar and I am a TGT Maths teacher and you are watching my channel Master in Maths. Students, in previous video we have discussed introductory part of exercise 8.3. अगर आपने उन वीडियोस को प्रेफर नहीं किया है तो पहले आप उनको देख सकते हैं जिससे आपके आगे कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके एंड आपकी प्रिपरेशन अच्छी से होती रहे. टुडे वी आर गोइंग टू सॉल्व एक्सरसाइज 8.3 दैट इज बेस्ड ऑन कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स. स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में हमने कुछ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स देखे थे. साइन 90 माइनस ए कॉज ए होता है. साइन और कॉस एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं. ऐसे ही टैन और कॉट एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं. ऐसे ही सेक और कॉसेक एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं. उसी में बेस्ड सारे के सारे क्वेश्चन है एक्सरसाइज 8.3 में. तो हम उसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं. 8.3 एक्सरसाइज में फर्स्ट क्वेश्चन है. इसमें इवेल्युएट करना है हमको वैल्यूज को. फर्स्ट क्वेश्चन के 4 पार्ट है. हम पहले फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट पार्ट में हमको दिया हुआ है साइन 18 डिग्री अपॉन कॉस 72 डिग्री. मीन साइन और कॉस की वैल्यू के बेस पे इसको सॉल्व करना है. तो हम इसे सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन 1 है हमारा साइन 18 डिग्री अपॉन कॉस 72 डिग्री. तो हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि साइन 90 माइनस ए हमारा होता है कॉज ए और कॉस 90 माइनस से हमारा साइन ए होता है. तो हम कोई भी एक वैल्यू लेके इसको सॉल्व करते हैं. अब साइन 18 डिग्री हमको गिवन है तो हम साइन 90 डिग्री को साइन 18 डिग्री को हम 90 माइनस ए के फॉर्म में लिख सकते हैं. साइन, अगर हमें 18 डिग्री को 90 के फॉर्म में लिखना है तो हम इसको लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस 72 डिग्री. अगर हम 90 में से 72 को माइनस करेंगे तो हमें वापस से 18 मिल जाएगा. तो हम इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं. ऐसे हो जाएगा डिनोमिनेटर में cos 72. इसको वैसे ही रहने देते हैं. आगे सॉल्व करेंगे तो साइन 90 माइनस से हमारा होता है cos a. तो हम a की जगह पे हमारा क्या है 72 डिग्री है तो हम यहाँ पे 72 ले लेंगे. साइन 90 माइनस से मीन्स हमारा हो जाएगा cos 72 डिग्री और डिनोमिनेटर में हमारा ऑलरेडी cos 72 डिग्री है. तो सेम वैल्यूज जब होती हैं, जैसे कि मान लीजिए x अपॉन x होता है तो हमारा वो भी कैंसिल आउट हो जाता है. तो ऐसे ही cos अपॉन cos है तो वो भी हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा एंड हमें आंसर मिलेगा 1. तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा फर्स्ट पार्ट का 1. स्टूडेंट्स, फर्स्ट पार्ट में हमने साइन की वैल्यू को साइन 90 माइनस ए के फॉर्म में लिखा था. हम चाहे तो इसको cos 90 माइनस ए के फॉर्म में लेके भी सॉल्व कर सकते हैं तो भी हमारा आंसर 1 ही मिलेगा. अब हम इस क्वेश्चन के पार्ट 2 को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं. पार्ट 2 में हमें दिया है tan 26 डिग्री अपॉन cot 64 डिग्री अपॉन cot 64 डिग्री. अब हमने देखा था tan की वैल्यू भी हमने देखी थी ऑलरेडी. tan 90 माइनस ए भी हमारा होता है cot ए. हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि tan 90 माइनस से हमारा cot ए होता है एंड cot 90 माइनस से हमारा tan ए होता है. हम कोई भी एक वैल्यू को लिख के सॉल्व कर सकते हैं. चाहे तो हम इस क्वेश्चन में cot 90 माइनस ए को सॉल्व करके देखते हैं कि हमारा आंसर आता है या नहीं. हम इसको लिख लेते हैं cot 90 माइनस से हमारा होता है tan ए. अब tan को एज इट इज रहने देते हैं tan 26 डिग्री और cot वाली वैल्यू को हम लिख लेते हैं cot 90 माइनस ए के फॉर्म में. तो cot ए हो जाएगा, अगर हम इसको 64 को 90 माइनस ए के फॉर्म में लिखना है तो ये हो जाएगा हमारा 90 डिग्री माइनस 26 डिग्री. अगर आप 90 में से 26 को माइनस करेंगे तो हमें वापस से 64 मिल जाएगा. तो इसको लिख लेते हैं tan 26 डिग्री अपॉन cot 90 माइनस से हमारा वापस से क्या हो जाएगा tan a. मीन्स a की जगह पे हमारा क्या दिया हुआ है 26 दिया हुआ है तो हमारा tan 26 हो जाएगा. वो भी ये भी हमारा tan से tan क्या होगा कैंसिल आउट हो जाएगा. tan से tan हमारा कैंसिल आउट होगा तो हमें वापस से आंसर मिलेगा 1. कुछ भी नहीं है इन क्वेश्चंस में गाइस, बस आपको इनमें वैल्यूज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पता होनी चाहिए कैसे होते हैं. बाकी इन क्वेश्चंस में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आने वाली है आपको.
स्टूडेंट्स अब हम इस क्वेश्चन के पार्ट 3 को सॉल्व करेंगे। पार्ट 3 में हमको गिवन है cos 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री। इसकी वैल्यू हमको इवेल्युएट करना है। सो इवेल्युएट करना स्टार्ट करते हैं। cos 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री हमको गिवन है, तो हम कोई भी एक कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की वैल्यू ले सकते हैं। जैसे कि साइन 90 माइनस ए हमारा होता है cos ए, या cos 90 माइनस ए इज इक्वल टू साइन ए भी हम ले सकते हैं। तो हमने साइन वाला लिखा है तो हम cos को एज इट इज लिख लेते हैं, cos 48 डिग्री माइनस, अब हमें साइन की वैल्यू को 90 की फॉर्म में चेंज करना है कि 90 माइनस ए की फॉर्म में आ जाए। मीन्स 42 को ऐसे टर्मिनोलॉजी में लिखना है कि 90 माइनस की फॉर्म में हो जाए। अगर आपको इसको निकालने में दिक्कत आती है तो आप क्या कर सकते हैं, इसको 90 में से 42 को माइनस करके देख सकते हैं। तो हमें मिलेगा 90 में से अगर हम 42 को माइनस करेंगे जो हमको गिवन था तो ये मिलेगा 10 माइनस 2 8 एंड यहाँ पे हमारा आ जाएगा 48। तो हमको क्या हो जाएगा, ये मिल गया है 48। तो हम इसको लिख सकते हैं साइन 90 डिग्री माइनस 48 डिग्री। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें वापस से 42 डिग्री मिल जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा cos 48 डिग्री माइनस साइन 90 माइनस ए हमारा होता है cos ए, तो एक ही जगह पे हमारा 48 डिग्री है तो हमारा यहाँ हो जाएगा cos 48 डिग्री। अब cos में से cos माइनस करना हो या फिर हम जैसे 2 में से 2 माइनस कर दे तो हमें 0 मिलता है। इसी तरह cos में से अगर हम cos को माइनस करेंगे तो भी हमें 0 मिलेगा, तो 0 हमारा आंसर हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स अब हम इस क्वेश्चन के पार्ट 4 को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। पार्ट 4 में हमको गिवन है cosec 31 डिग्री माइनस sec 59 डिग्री। इसको इवेल्युएट करना है। सो स्टार्ट करते हैं इवेल्युएट करना। sec 90 माइनस ए हमारा होता है cosec ए, या फिर हम cosec 90 माइनस ए तो ए ले तो भी हमारा sec ए आता है। कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, दोनों में से कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने sec को लिया है तो हम cosec को एज इट इज लिख लेंगे, cosec 31 डिग्री माइनस sec को हम 90 माइनस ए के फॉर्म में चेंज कर लेते हैं। अब मैंने आपको बताया था कि आप इसको क्या कर सकते हैं, अगर आपको दिक्कत आ रही है तो 90 में से 59 को ही माइनस कर दीजिए, जो हमें मिलेगा वही हमारा हो जाएगा। यहाँ पे होगा 1 8 माइनस 5 3 31 डिग्री आ गया हमारा। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, अगर हमें 59 को 90 माइनस ए के फॉर्म में ब्रेक करना है तो हम इसको लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस 31 डिग्री। तो ये हमारा हो जाएगा cosec 31 डिग्री माइनस sec 90 माइनस ये हमारा होता है cosec ए, मीन्स ए की जगह हमारे 31 डिग्री है तो यहाँ भी हमारा हो जाएगा cosec 31 डिग्री। सो cosec में से cosec को अगर हम माइनस करेंगे तो हमें अगेन 0 मिलेगा, देन 0 हमारा आंसर हो जाएगा। स्टूडेंट्स आई होप आपको फर्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इजीली समझ में आ गया होगा। अगर आपको उसके रिगार्डिंग कोई भी डाउट रहा है तो आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। अब हम क्वेश्चन 2 को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 2 में हमको दिया है शो दैट, हमें शो करना है कि tan 48 डिग्री, tan 23 डिग्री, tan 42 डिग्री एंड tan 67 डिग्री इज इक्वल टू 1। इस क्वेश्चन की 2 पार्ट है तो हम पहले फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट पार्ट में हमको है tan 48, इसको नोट डाउन कर लेते हैं, tan 23, tan 42 डिग्री, tan 67 डिग्री। इसको इवेल्युएट करके हमें लेके आना है कि 1 के इक्वल होगा या नहीं होगा। इसको इवेल्युएट करके 1 के इक्वल लेके आना है। तो पहले हम इसमें कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स देख लेते हैं, हमारे कौन कौन से कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है। अगर आपको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की डेफिनेशन पता होगी तो हमने पढ़ी थी, ऐसे एंगल्स जिनका सम हमारा 90 डिग्री होता है वो हमारे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं। तो पहले हम देख लेते हैं किन किन का सम हमारा 90 डिग्री हो रहा है। अगर हम इसको और इसको लेते हैं tan 48 23 को, तो इनका सम तो 90 डिग्री नहीं हो रहा है। देन 48 और 23 को 42 को ले लेते हैं, 48 और 42 को लेने पे इनका सम 90 डिग्री हो रहा है तो ये हमारे कॉम्प्लीमेंट्री हो जाएंगे। इसी तरह 23 और 67 को अगर हम लेते हैं तो इनका सम भी हमारा 90 डिग्री हो रहा है तो ये भी हमारे कॉम्प्लीमेंट्री हो जाएंगे। अब हमें कॉम्प्लीमेंट्री मिल गए हैं तो हम इनको 90 माइनस ए के फॉर्म में लिख के सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। सो मैं tan 48 को ले लेती हूँ, इन दोनों में से कोई एक एंगल को ले लेती हूँ जिसको 90 माइनस ए के फॉर्म में लेना है। तो हमें पता है कि tan 90 माइनस ए हमारा होता है cot ए, तो हम tan 48 को चेंज कर लेते हैं। tan 48 को हम लिख लेते हैं 90 माइनस ए, मीन्स ये हमारा 42 हो जाएगा क्योंकि ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। 90 माइनस 42 डिग्री एंड यहाँ पे tan 42 को ले लेते हैं। देन हमारा बचा 23
एंड 67। तो 23 को भी हम लिख लेते हैं कॉम्प्लीमेंट्री के फॉर्म में, tan 90 माइनस ए। तो ये हमारा हो जाएगा tan 90 डिग्री माइनस 67 डिग्री, ये भी हमारा आ गया। एंड tan 23 डिग्री को हम वैसे ही लिख लेंगे। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो tan 90 माइनस से हमारा होता है cot ए, तो ये हमारा हो जाएगा cot 42 डिग्री। एंड tan 42 हमारा एज इट इज रहेगा। ऐसे ही यहाँ भी हो जाएगा tan 90 माइनस से cot ए मीन्स cot 67 डिग्री। एंड 90 माइनस से, ठीक है, ओके, tan यहाँ पे हो जाएगा हमारा 23 डिग्री। 67 था ना, हाँ 67 था, सॉरी यहाँ गलत लिखा गया है, 67 डिग्री। देन यहाँ पे हमें एक वैल्यू कॉट की मिल रही है और एक tan की, यहाँ भी एक कॉट और एक tan मिल रहा है। तो आपको पता होगा कि tan का रेसिप्रोकल कॉट होता है, तो हम कॉट को तो वैसा लिख लेते हैं। एंड कॉट का रेसिप्रोकल क्या होता है हमारा, tan होता है। तो ये हमारा हो गया cot 67 डिग्री। एंड tan हमारा कॉट का रेसिप्रोकल है, कॉट हमारा tan का रेसिप्रोकल है, कुछ को भी हम चेंज कर सकते हैं। तो ये हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा एंड यहाँ भी हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमें आंसर मिलेगा 1, जो हमको प्रूफ करना था, जो हमारा आ चुका है 1। स्टूडेंट्स, अब हम क्वेश्चन 2 के पार्ट 2 को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, जिसमें हमको गिवन है cos 38 डिग्री इंटू cos 52 डिग्री माइनस साइन 38 डिग्री माइनस साइन 52 डिग्री इजिकल टू 0। हमको प्रूफ करना है इसको 0 के इक्वल। तो हमने जैसे कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के वो पढ़े थे, साइन 90 माइनस से हमारा होता है cos ए एंड cos 90 माइनस से हमारा होता है साइन ए। हम दोनों में से कुछ को भी एक को चेंज कर लेते हैं, क्योंकि हमको 0 लेके आना है। तो या तो हम इसको पूरा साइन में कन्वर्ट कर लिया, इसको पूरा कॉस में कन्वर्ट कर लिया। पहले देखते हैं ये कॉम्प्लीमेंट्री हमारे बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं। तो इसको देखेंगे तो इनका सम हमारा 90 डिग्री हो रहा है, 38 प्लस 52, तो ये हमारा कॉम्प्लीमेंट्री में बन जाएगा। ये भी हमारा हो जाएगा कॉम्प्लीमेंट्री में, क्योंकि इसका सम भी हमारा 90 डिग्री हो रहा है। तो हम इस वाले पार्ट को लेके सॉल्व कर लेते हैं, चाहे तो आप इसको भी लेके कर सकते हैं। तो इसको हम cos 90 माइनस ए के फॉर्म में बना लेते हैं, तो हमें दोनों वैल्यू साइन में मिल जाएंगी। देन हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो ये हम ले लेते हैं इसको cos, इसको 90 माइनस ए के फॉर्म में लिखना है, तो ये हमारा हो जाएगा 38 डिग्री, मतलब cos 90 डिग्री माइनस 52 डिग्री। इसको सॉल्व करेंगे तो वापस हमें 38 मिल जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे हमें cos 52 दिया है, तो इसको भी हम लिख सकते हैं cos 90 डिग्री माइनस 38 डिग्री, क्योंकि ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री हैं, 90 डिग्री का सम हो रहा है। देन माइनस ये वाले पार्ट को हम एज इट इज रहने देते हैं, क्योंकि हमें 0 के इक्वल लेके आना है। तो ये हमने एज इट इज रहने दिया इस पार्ट को। देन इसको सॉल्व करेंगे तो cos 90 माइनस से हमारा साइन ए हो जाएगा साइन 52 डिग्री, एंड यहाँ पे हो जाएगा साइन ए मीन्स साइन 38 डिग्री, माइनस यहाँ पे हमने उस पार्ट को एज इट इज रहने दिया है, तो साइन 52 डिग्री इंटू साइन 38 डिग्री। अब दोनों वैल्यू यहाँ पे सेम है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये भी हमारा प्रूफ हो गया, जो हमें 0 के इक्वल प्रूफ करना था। स्टूडेंट्स, अभी तक हम इस एक्सरसाइज के 2 क्वेश्चन को बहुत ही इजीली सॉल्व कर चुके हैं, आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं आई होगी इसको करने में। फिर भी अगर आपको इसके रिगार्डिंग कोई डाउट रहा है तो आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक्स कीजिए, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे वे लोग भी इससे कनेक्ट हो सके। एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग मास्टर इन मैथ्स।